नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जो हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है आजकल विवाह पत्रिका मिलान पर, यानी अष्टकूट मिलान पर। और कल हमने मंगल की बात की, आज हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान में जो प्रथम देखा जाता है वह देखा जाता है वर्णादि अष्टकूट, वर्ण कोट विचार। इसका एक अंक पत्रिका मिलने पर हमें प्राप्त होता है। आपने आगे चार्ट देखा होगा, इसमें तीन तीन राशियों का एक एक वर्ण ज्योतिष के माध्यम से माना गया है। समाज में अन्य कुप्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से राशियों का अष्टकोट अलग प्रकार से होता है। आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की एक राशि मीन राशि जो विप्रवर्ण की है, और वहीं धनु राशि जिसका स्वामित्व भी देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है, वह क्षत्रिय वर्ण की राशि है। ऐसे तीन भागों में विभक्त है, तीन तीन भागों में विभक्त है, और ऐसी 12 राशियों के अलग अलग 4 वर्णों में विभाजित कर दी गई हैं। जन्म पत्रिका मिलान में वर्ण कोट का एक अंक हमें प्राप्त होता है। अगर सामान्य वर्ण हो तो हमें एक अंक प्राप्त होता है, या वर की जन्म पत्रिका में वर का वर्ष कन्या के से उच्च स्त्रीय वर्ण हो तब भी हमें एक गुण प्राप्त होता है, और यदि दोनों समानता हैं तब भी हमें एक गुण प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमारा वर्ण आगे पीछे है तो निश्चित रूप से हमें 0 अंक प्राप्त होता है, और 36 गुणों में से हमारा एक गुण कट जाता है। वैसे सामान्यतः वर्ण दोष का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका भी परिहार दिया गया है। हमने कल मंगल की बात की, और मंगल की बात की तो हमने देखा कि मंगल सिर्फ जन्म पत्रिका में मंगलिक हो, इससे यह नहीं विचार किया जा सकता है कि इस जातक का विवाह अमुक कन्या के साथ या अमुक वर के साथ नहीं हो सकता है। सिर्फ मंगल दोष को ही देख करके विवाह का विचार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सिर्फ वर्ण दोष के रहते हम यह विचार नहीं कर सकते हैं कि जन्म पत्रिका में एक अंक नहीं है। इसका परिहार दिया गया है। इसका परिहार क्या है? ज्योतिष कहता है यदि राशि मैत्री यानी राशि का स्वामी मैत्री हो, यदि वर की राशि का वर्ण कन्या की राशि के वर्ण से हीन हो, परंतु राशिपति उत्तम वर्ण का हो। मान लीजिए जैसा भी मैंने उदाहरण दिया मीन और धनु राशि का, मीन राशि का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति और धनु राशि का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वर्ण दोष नहीं माना जाएगा। एक ही राशि उत्तम स्वामी हो, वह कई कबार 2 राशियों के स्वामी एक साथ मित्रता हो, तो ऐसी स्थिति में वर्ण दोष का परिहार हो जाता है। राशि स्वामी परस्पर मित्र या मित्र सम हो तब भी हम वर्ण दोष को नहीं मानते हैं। सूर्य मंगल का वर्ण क्षत्रिय और चंद्रमा का वैश्य, बुध शनि तथा का शूद्र तथा गुरु और शुक्र का ब्राह्मण वर्ण होता है। राशि से एकता, वर कन्या की एक ही राशि हो या एक ही राशि का स्वामी हो तब भी वर्ण दोष नहीं होता है। नवमांस के स्वामी दोनों परस्पर मित्र हो तब भी वर्ण दोष नहीं होता है, और नवमांशेष एकता हो, वर कन्या का एक ही नवमांशेष हो तब भी वर्ण दोष नहीं होता है। तो हम यदि देखें कि अष्टकूट मिलान में वर्ण दोष आ रहा हो, लेकिन यदि ये सारे रूल सारे नियम वहां पर लागू हो रहे हों तो हम उसको वर्ण दोष में नहीं गिनते हैं। प्रायः हम कंप्यूटर के माध्यम से जन्म पत्रिका तो मिलान हम कर देते हैं, लेकिन विशेष सूत्रों का हमें पता नहीं होता, और जिसे हम दोष में डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये सब सूत्र लगते हैं तब हम किसी जन्म पत्रिका में दोष अथवा गुण डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हमने वर्णकूट को जाना, कल चर्चा करेंगे वश्यकूट की, कैसे बनता है वश्यकूट, वश्य दोष से क्या होता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। नमस्कार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।